आप सबको नमस्कार। जो जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। आज से लगभग 200 साल पहले एक फिलोसोफर ने कहा था कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। इसका क्या मायने है, ये हमें भारत में समझ आ रहा है। पहले सवाल ये करना चाहिए कि एक देश क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है। क्या अगर आपका डिफाइंड ज्योग्राफी ना हो, अगर आपकी बाउंड्री ना हो, तो क्या कोई एक राष्ट्र जीवित रह सकता है? आपकी प्रॉपर्टी, एक निजी व्यक्ति की प्रॉपर्टी तभी उसकी प्रॉपर्टी है अगर डिमार्केशन हुई हो, अगर बाउंड्री बनी हो। ऐसे ही बेसिक है नेशन का कि उसकी एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री रिजिड होती है, वो बाउंड्री स्ट्रांग होती है। वो अपने देश के नागरिक सिटीजन्स के लिए उस देश की सरकार काम करती है, उस देश की जुडिशरी, हेल्थ, सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं काम करते हैं। और उस बॉर्डर के जो उस तरफ होते हैं वो दूसरे देश होते हैं। उनमें से कुछ के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, कुछ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते। आप अपने नेबर चुन नहीं सकते। पर भारत में एक इकोसिस्टम है जो चाहता है ये बाउंड्री हट जाए, जो चाहता है कि ये बाउंड्री ना हटे। मैं कुछ और बोल रहा हूं। एक तो सोचते हैं अब सिंपल लाइन में ये बाउंड्री हट जाए, एक इससे खतरनाक है कि बाउंड्री भी रहे और बाउंड्री के उस पार जो लोग हैं वो इलीगली भारत में घुसी जाएं और भारत में घुस के वो हर तरह से भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश करें। कुछ उसमें से ड्रग पेडलिंग में पकड़े जाते हैं, कुछ टेरर एक्टिविटीज में, कुछ इलीगल बन के आते हैं और जॉब्स, नौकरियां ले लेते हैं यहां के नागरिकों से, कुछ उसके अंदर से वोट बैंक बन जाते हैं ताकि कुछ नेता सत्ता में रह पाए। बहुत तरह से भारत की हानि होती है, एक के बाद एक के बाद एक तरह से हानि होती है। पर अब कुछ फैसले लिए गए हैं अमित शाह द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा, जो इसको चेंज करने जा रहे हैं। मैं आज यहाँ पे उत्तराखंड हल्द्वानी की ज्यादा बात नहीं करूंगा कि किस तरह वहां पे, अब आप सुनिए स्टेटमेंट वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कि किस तरह वो कोर्ट ऑर्डर के बाद अपना काम कर रहे थे और किस तरह उनकी जानों पे खतरा आया, किस तरह हमला आया, किस तरह अटैक आया। वो आप थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सारी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि बहुत पोरस बॉर्डर बनाया गया है। भारत के इतने सारा बॉर्डर है, इतने सारे जगहों से बॉर्डर है। तो ये प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में बहुत आती है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह के हमारे देश के निवासी हैं जो हैं, उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने कहा है कि ये डिसीजन लिया गया है कि डेमोग्राफी इंटैक्ट रह पाए भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। मैं कहूंगा इससे भी आगे की बात है, पर अभी नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं कि म्यांमार के साथ भारत ने अपने रिश्ते अच्छे करके ट्रेड होना चाहिए। देखो, जहां पे यूरोपियन यूनियन में बाउंड्रीज, बॉर्डर्स बहुत कम है, क्योंकि आपका नेबर वहां पे सब सेम माइंडसेट के हैं, सब इकोनॉमी डेवलप करना चाह रहे हैं। भारत की सिचुएशन अलग है। तो भारत म्यांमार का पहले बहुत पोरस खुला हुआ बॉर्डर है। उस खुले हुए बॉर्डर को थोड़ा रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैं कहता हूं, और अच्छे रिश्ते के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फ्री मूवमेंट रिजीम, कि मतलब 16 किलोमीटर तक म्यांमार से इंडिया आप आ पाएंगे, इंडिया से वहां आप जा पाएंगे 16 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा के, डॉक्यूमेंट के। इंडिया का जो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है वहां पे म्यांमार के साथ, इतना बड़ा बॉर्डर 16 किलोमीटर तक आप आ जा पाए। जैसे यूरोप होता है, ट्रेड जोन बनते हैं, बहुत कोशिशें होती हैं, और वैसे भी खुला बॉर्डर है। ये तो एक आपने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, वैसे भी ये हो ही रहा था। प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? प्रॉब्लम जो आपने देखी है मणिपुर के अंदर, प्रॉब्लम जो आपने देखी है भारत के मणिपुर से आगे बढ़ के भी, कि वहां से फिर नारकोटिक्स, ड्रग्स आ रहे हैं, वहां से मिलिटेंट्स आ रहे हैं जो हमले कर रहे हैं। वो मणिपुर की पूरी सिचुएशन में बहुत बातें हो चुकी हैं कि किस तरह वहां पे आर्म्ड कैंप्स बन जाते हैं और वो यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी से बच के वहां भाग जाते हैं। किस तरह वहां पे नशीले ड्रग्स की हो रही है, जो वहां से नॉर्थ ईस्ट पहुंचता है, नॉर्थ ईस्ट से पूरे देश में स्प्रेड होता है, पूरी की पूरी पीढ़ियों को खोखला कर देता है।
या रोहिंग्या प्रॉब्लम कर लीजिए। अब रोहिंग्या कहां से आए, आपको कहां मिल जाते हैं हम? जम्मू में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश में 1 साल 1.5 साल पहले 74 रोहिंग्या मुस्लिम्स डिटेन किए गए थे। कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां फैली जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है फैलने के बाद? वो कहते हैं वहां पे हमारे पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम भारत आ रहे हैं। वेरी गुड। भारत कोई ठेका लेके बैठा हुआ है? भारत के पास क्या अपने जो गरीब नागरिक हैं उनके लिए काम ना करे? और फिर आप आके करते क्या है? कौन सी एक्टिविटीज में पाए जाते हैं? ना भी पाए जाएं किसी एक्टिविटी में, सबसे ज्यादा नुकसान क्या करते हैं? आप अब स्टेप बाय स्टेप सुनिए। नकली इनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं कुछ नेता। इनके लिए नकली आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स करते हैं ताकि इनका फिर वो एक घेटों में रहें और इनका बन जाए वोट बैंक। वोट बैंक बन जाए तो वो लोकल एमएलए या जो भी वहां का एमपी है उसको एक बफर मिल जाता है, क्योंकि ये लोग तो सीधा उसको वोट करते हैं। साथ ही साथ इनकी माइंडसेट भारत का माइंडसेट नहीं होता है। ये जो जॉब्स लेते हैं वो भारत के जो व्यक्ति जॉब चाहते हैं उनसे छीन के लेते हैं। स्टेट से जो रिसोर्सेज, आपके मेरे सबके टैक्स पेयर से स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए बने हैं उसमें ये घुस जाते हैं। और धीरे 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 आप पाते हैं कि ये कुछ इसमें से फिर पॉलिटिकली आगे बढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमिकली आगे बढ़ते हैं, कुछ जैसे मैंने बोला क्रिमिनली आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोरस बॉर्डर्स हैं इस पे एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है, बहुत जरूरी फैसला लिया जा रहा है। कभी रोहिंग्या आ जाते हैं, कभी कुछ वहां से, अब बोलते हैं पहले रोहिंग्या का एक लॉट आया, अब बोलते हैं जो वहां पे कू हुआ म्यांमार में, एंटी जनता जो आर्मी ने टेक ओवर किया वहां से और फिर ऑपोजिशन ने लड़ाई करी, जो भी कि अपने को क्या लेना देना, मेरे को सच्ची में उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जो करना है बॉर्डर के उस तरफ करो, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मिलिट्री रूल है, आप जानिए, आपका काम जानिए। भारत गवर्नमेंट लेवल पे फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, ट्रेड के लिए जो भी डील करती है वो करेगी, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो नेपाल हो, अपने को कुछ लेना देना नहीं है आपके अंदर क्या हो रहा है। एज लॉन्ग एज 1971 में जो हुआ, किस तरह रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में आया, पर वो भी थोड़ा अलग था, उससे भी बहुत चीजें थी पर अलग था। यहां तो अब एक टारगेटेड वोट बैंक बन के आ रहा है जो भारत के लोगों से जॉब्स ले रहा है। जो यहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम है, जहां पे आर्म प्रॉब्लम है, जहां पे वोट बैंक है, वो क्रिएट होने। तो फैसला क्या लिया गया? बड़ा फैसला लिया गया। पहले तो ये एब्सोल्युटली जो ये फ्री मूवमेंट रजीम है ये को सस्पेंड कर दिया गया है। अमित शाह ने, होम मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया और अब होम मिनिस्ट्री इसको रद्द भी कर रही है। पर इससे सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर है, वैसे ही घुसी जा रहे थे। सोल्यूशन अभी आ रहा है कि पूरे 1643 किलोमीटर की हो रही है फेंसिंग। बॉर्डर पे होगी पूरी फेंसिंग। ये जो बॉर्डर है जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू जाता है वो पूरा रिजिडली फेंस हो जाएगा, कोई आ नहीं पाएगा। फिर इस पूरे बॉर्डर की सर्वेलेंस होगी, मैनुअली भी और टेक्नोलॉजी से भी, कहा कि कोई भी इस तरफ आ ना पाए। पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक्स बनाए जाएंगे कि जहां पे कर पाए। एक इनिशियली टेस्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट है, किस तरह का करना है, 10 किलोमीटर का जो पैच है, जो बहुत ज्यादा जहां से आती है मूवमेंट, वो पैच को फेंस कर दिया गया है। 10 किलोमीटर के पैच को फेंस कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि जो 4 साल और है उसमें पूरी फेंसिंग कर दी जाएगी। तो कम से कम एक तरफ का तो बॉर्डर बंद होगा। जिसको आना है लीगल काम के लिए सब वेलकम है, वीजा लीजिए, लीगली आइए, अपना काम कीजिए, बिजनेस है, टूरिज्म है, जो भी है, और वापस जाइए। यहां पे आके भारत के ऊपर बर्डन बने, भारत की इकोनॉमिक रिसोर्सेस को लें, भारत के अंदर क्राइम की प्रॉब्लम हो, भारत के अंदर इस तरह का कोई भी अपवाद क्रिएट हो, वो टॉलरेबल नहीं है। देश की पहचान हार्ड स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स, देश की पहचान वो अपने नागरिकों के लिए काम करता है। देश की पहचान वो अपने नागरिक जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए जॉब क्रिएशन करता है। आप एक घड़े में पानी भर दीजिए और नीचे मार दीजिए छेद, क्या होगा? एक घड़े में पानी भर दीजिए और नीचे मार दीजिए, एकदम फट जाएगा। आप जितनी भी इकोनॉमी ग्रो कर लीजिए, आप बात करते हैं पर कैपिटा ग्रो करने की, कभी देश अमीर होता है, एक होता है जो आपकी टोटल इकोनॉमी है, कितने लोग रह रहे हैं,
हर व्यक्ति की क्या इकोनॉमी हो रही है जीडीपी में, पर कैपिटा में? भाई अगर आपने 10 करोड़ भी कमाया, एक व्यक्ति कमाए तो बहुत अमीर, 10 व्यक्ति कमाए तो अच्छे खासे अमीर, 1-1 करोड़ के, 100 व्यक्ति कमाए, 1000, 5000, 10,000, लिमिटलेस बॉर्डर कर देंगे तो हमारा देश की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, हमारे देश का पॉलिटिकल कोलैप्स हो जाएगा, हमारे देश का सिक्योरिटी जांच एजेंसी से कोलैप्स हो जाएगा, हमारे देश की जो पूरी मूल आबादी है वो भी कम पड़ जाएगी एक दिन। कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी अनलिमिटेड वहां से अगर आबादी आती रहेगी। हाई टाइम जो अमित शाह ने सोल्यूशन लिया है, मुझे लगता है वो हमारे हर बॉर्डर पे बहुत हमें मेहनत, बहुत बेशक खर्चा हो, बेशक पैसा लगे, बेशक ह्यूमन राइट्स वाले, एनजीओ वाले इसका विरोध करें, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ हमारे देश से है, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा से है। लीगली हर व्यक्ति वेलकम है, इलीगली एक भी व्यक्ति ऐसा वेलकम नहीं है। भारत माता की